गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है बच्चों? आपके वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वर्क। ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, उसका प्रोडक्ट होता है वर्क। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है आपकी W इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और मैंने आपको कहा था कि सिलेंडर का केस ज्यादा यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, हम एक सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है उसके अंदर। जैसे मान लो बच्चों, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कोई एक सिलेंडर है। देखो बेटा, आपके ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में मैंने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इस सिलेंडर में ये जो एनक्लोज है, ये एनक्लोज एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जिसको हमने ए नेम दिया। ठीक है, और यहां से यहां तक जो वॉल्यूम है, यहां से यहां तक जो वॉल्यूम है, सपोज V1, और इसके अंदर गैस फील्ड है बच्चों। ठीक है, गैस फील्ड है इसके अंदर। ओके, यहां से यहां तक वॉल्यूम V1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A, और हमने यहां पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या है इसमें कि गैस एक्सपांड होगी तो ये जो पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। अब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सपोज मान लो यहां पर है। ठीक है, पिस्टन है वो खिसक करके यहां तक पहुंच गया, यहां तक। ठीक है, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ आपका, V2, इनिशियल V1। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपका, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, पहले वॉल्यूम कितना था, यहां तक था V1, जिसको हमने V1 नेम दिया। जैसी गैस एक्सपांड होगी तो पिस्टन पीछे की तरफ मूव करेगा। अब वॉल्यूम हो गया उसका V2। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि V2 माइनस V1 आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो कंसीडर ए गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर fitted with a frictionless piston. Suppose area of cross section of cylinder A and pressure on the piston P. ठीक है ना, पिस्टन के ऊपर मान लो प्रेशर, मान लो क्या है, P है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस V1 जो कि बताया हुआ है, एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 आफ्टर एक्सपांशन। ठीक है, तो बाय एक्सपांशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन L। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वैल्यू क्या है, L। ठीक है, तो वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपांशन, W इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और फोर्स प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो P मल्टीप्लाई A हो जाएगा, P मल्टीप्लाई A। ठीक है, तो F इक्वल क्या हो गया, P मल्टीप्लाई A। तो F की वैल्यू तो यहां आ गई। ठीक है, अब देखिए W इक्वल क्या होता है, F की जगह हमने P मल्टीप्लाई A रख दिया, मल्टीप्लाई L हो गया। ओके, अब देखिए ये जो A इंटू L है, क्रॉस सेक्शन एरिया और डिस्प्लेसमेंट, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना आपका, V2 माइनस V है। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल A मल्टीप्लाई L इक्वल V2 माइनस V1। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्यों बोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट L हो रहा है ना, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। तो इस वजह से ये आपके A मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हो गई V2 माइनस V1। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जगह V2 माइनस V1 रख दी हमने वैल्यू। तो W इक्वल P मल्टीप्लाई V2 माइनस V1, ठीक है। और V2 माइनस V1 यानी कि डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। तो इससे से ये फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला है आपके अकॉर्डिंग टू फिजिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आपके क्या होगा, वर्क डन इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। क्या हुआ आपके माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ओके, तो ये होगा आपके अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री होगा ये, ठीक है। क्योंकि पिस्टन के थ्रू वर्क डन हो रहा है इसलिए माइनस साइन आपके यहाँ पर आया हुआ है। ओके, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है इसीलिए माइनस साइन यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई डेल्टा वी आएगा। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, पी डेल्टा वी, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, साइन का वजन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैस एक्सपांड हो रही है, ये जो फॉर्मूला किसकी वजह से है, गैस एक्सपांड। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम तो माइनस साइन आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आता है। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो कि अभी हम स्टडी करेंगे साइन कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है बच्चों हमारा यहाँ पर साइन कन्वर्जन, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के लिए और हीट के लिए क्या साइन कन्वर्जन यूज करते हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो साइन कन्वर्जन के लिए क्या है, एक सिंपल सा फंडा है बच्चों। अगर सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है ना, या इससे से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर बच्चों वर्क डन ऑन द सिस्टम तो बच्चों साइन आपके क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला पॉइंट है कि वर्क डन इज टेकन नेगेटिव। अगर हमको वर्क डन अगर नेगेटिव लेना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के थ्रू वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो इफ वर्क डन इज टेकन नेगेटिव इफ इट इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ओके, अगर मान लो सिस्टम ने वर्क किया है तो वर्क का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्क का साइन नेगेटिव आएगा यानी कि क्या हुआ, मतलब कि जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो क्या होगी, डिक्रीज। एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो साइन वर्क का नेगेटिव आता है तो इट मीन्स ये है कि एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ है, ठीक है। गैस एक्सपांड हुई है और गैस जब एक्सपांड होती है तो बच्चों फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, V2 ज्यादा होगा V1 से, तो डेल्टा V क्या आएगा आपकी, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा V क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, लेकिन वर्क डन है वो क्या आएगा आपके, नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक में हम वर्क का फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं, W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, तो उस केस में W क्या हो जाएगा आपकी, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क किसके थ्रू किया गया है, सिस्टम के थ्रू किया गया है, इसीलिए नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपकी कि वर्क डन इज टेकन पॉजिटिव। अगर आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है तो फिर आपको सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो इट इज डन ऑन द सिस्टम। इट मीन्स क्या होगा बच्चों, इसमें एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन। आप सिस्टम पे वर्क करोगे, पिस्टन मान लो, एक एग्जांपल ले लो, पिस्टन को आप दबा रहे हो यानी कि आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, तो कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कंप्रेशन
ऑफ द गैस या कंप्रेशन वर्क को बोलेंगे जिसको हम, जिसमें आपकी क्या है फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा आपकी कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेस हो रही है गैस तो V2 क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, V1 जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो V1 ग्रेटर देन V2। ओके, यानी कि डेल्टा V क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो देन W क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, W क्या हो जाएगा आपकी पॉजिटिव। यही तो फॉर्मूला था ना हमारा बच्चों, देखो इस तरह से तो फॉर्मूला था ना, W इक्वल माइनस P एक्सटर्नल, ऐसे तो था ना, मल्टीप्लाई डेल्टा V, यही तो था। अब तुम देखिए कि डेल्टा V जब नेगेटिव हो रहा है, डेल्टा V क्या हो रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो W क्या हो गया आपका पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ इंक्रीज हुई कि नहीं हुई एनर्जी आपकी, ठीक है ना, पॉजिटिव में आ रही है। यहां आपकी डेल्टा V पॉजिटिव है तो W क्या आएगा नेगेटिव, डेल्टा V पॉजिटिव कर दीजिए तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पहले वाले केस में। ठीक है आपकी, तो इससे से ये चीज आपकी होगी। तो ये तो हुआ आपकी साइन कन्वर्जन किसके रेफरेंस में, वर्क के रेफरेंस में बच्चों आपके ये हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। तो हीट को किस तरह से आपके डिफाइन किया गया है कि हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी। ठीक है, हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लो इनटू और आउट ऑफ इट सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लो इनटू द सिस्टम या फिर आउट द सिस्टम, या तो सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही हो एनर्जी या फिर आपके सिस्टम से बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ए डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, कोई मान लो आपकी सिस्टम है, सिस्टम के अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर मान लो ज्यादा है, ठीक है, और सिस्टम यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो बच्चों एनर्जी कहां से ट्रांसफर होगी, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो क्या होगी इनटू द सिस्टम। ठीक है, एनर्जी का फ्लो क्या होगा इनटू द सिस्टम, यानी कि बाहर से सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर मान लो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो बच्चों एनर्जी का फ्लो क्या होगा आउट द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा। तो इसी को बोलते हैं हम हीट। ठीक है, तो हीट क्या है बच्चों, हीट इज द डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लो इनटू और आउट इट्स सिस्टम बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन, because of a difference in temperature between its system and surrounding। ठीक है, तो ये एनर्जी का फ्लो होता है, हीट क्या होता है, एक एनर्जी का फ्लो होता है जो कि टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, ओके, जिसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंज। बच्चों हीट क्या एक पाथ फंक्शन है, ये पाथ पर डिपेंड करता है ना कि फाइनल और इनिशियल पर। ठीक है ना, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, पाथ फंक्शन है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी कन्वर्जन, हीट गिवन बाय द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड विद नेगेटिव साइन और हीट गिवन टू द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड विद पॉजिटिव साइन। मैंने आपको वही कहा ना, अगर सिस्टम के थ्रू कोई भी चीज हो रही है तो बाई लग जाए ना, बाई द सिस्टम, तो नेगेटिव साइन आएगा, और ऑन द सिस्टम अगर हो जाए तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो यहां पर हीट सिस्टम के थ्रू बाहर निकल रही है तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर सिस्टम के अंदर आ रही है तो आपके पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, ये होता ही है तो पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, तो क्यू क्या हो गया पॉजिटिव, और हीट फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम यानी कि क्यू हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपकी ये साइन कन्वर्जन हुए वर्क के रिगार्डिंग और हीट के रिगार्डिंग। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।